नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आप देख रहे हो मेरी गोभी की पौध जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये शिफ्ट करूँगी मैं ग्रो बैग वगैरह में। लेकिन आज मैं आपको शिफ्ट करके ये नहीं दिखा रही। आज की वीडियो में मुझे आपको दिखानी है टमाटर की पौध शिफ्ट करके और करेले के बीज जो कि मेरे अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, वो भी मैं आपको शिफ्ट करके दिखाऊंगी। और देखिए इसमें साइड में भी एक टमाटर का पौधा निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पौध। और ये मेरी एक और ग्रो बैग में पौध लगाई थी मैंने, जो काफ़ी बड़ी बड़ी गोभी हो गई है और अब ये भी शिफ्ट करने के लायक है। और देखिए अब मैं शिफ्ट करूँगी ये टमाटर के पौधे, आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनके अलावा और भी हैं मेरे पास टमाटर के पौधे। देखिए ये मैंने केवल और केवल अपने घर का टमाटर काट करके बीज डाल दिए थे। टमाटर यूज़ कर लिए और बीज मैंने डाल दिए। और देखिए ये मेरे धनिए में अपने आप ही टमाटर के पौधे उपज आए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है कि मैं टमाटर के बीज या कोई भी बीज पौध अपने घर पे उगाती हूँ, लेकिन वो गोबर की खाद में अपने आप उगाए हैं। और इन वाले ग्रो बैग में से मैंने लोबिया निकाली थी और इन लोबिया तो अब निकल गई। तो अब ये ग्रो बैग खाली पड़े हुए हैं। कुछ पोलोथिन के थे मेरे घर पे, कुछ मैंने मंगाए हुए थे ग्रो बैग। तो मैं इन सब में टमाटर की पौध शिफ्ट करने वाली हूँ। देखिए इसमें खाद कितनी अच्छी भुरभुरी बनी हुई है। और ये सब लोबिया के पत्ते हैं और ये लोबिया के पत्ते हमें नुकसान नहीं करते। और मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी खाद है, क्योंकि मैं अधिकतर नीचे गोबर की खाद भर देती हूँ, ऊपर से थोड़ी बहुत मिट्टी डालती हूँ और उसी में पौधे लगा देती हूँ। लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, ना खाद ना मिट्टी, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी ये गोबर की खाद में ही लोबिया के पौधे लगे हुए थे। ऊपर से जरा जरा सी दो दो तीन तीन मुट्ठी मिट्टी ही डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी। नीचे केवल और केवल गोबर की खाद थी। आप सोचोगे मैं इतनी सारी गोबर की खाद कहाँ से लाती हूँ? मेरे पास गाय भैंस रहती हैं और उनकी बहुत सारे गोबर बचता है, तो उनकी गोबर की खाद हो जाती है। तो देखिए अब मैं इसमें पौधे शिफ्ट करने जा रही हूँ। इसमें लगाया मैंने पानी। और पानी लगाने के बाद देखिए पहले आपको इस तरह से ढीली कर लेनी है। अगर आप पुरानी मिट्टी में ही लगा रहे हैं तो इस तरह से मैं नीचे से निकाल निकाल कर इसे ढीली कर रही हूँ मिट्टी। और ये पोलोथिन का ग्रो बैग है। देखिए किसी में कोई मेरा फ्लिपकार्ट का से सामान आया था उसका है, तो कोई मेरा इन्हीं का है, तो कोई सर्प का है। इस तरह के मेरे ग्रो बैग हैं और इन्हीं में मैं पौधे लगाती हूँ और इसमें भी पानी लगाऊंगी। और इसमें सब में देखिए ये मेरे पता है, मैं घर में जो छुहारे यूज़ किए थे उसकी बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो ये देखिए छुहारे के बीज उपज आए हैं और मुझे ये निकालने हैं। और निकाल करके मैं सारे ग्रो बैग्स की मिट्टी ढीली कर रही हूँ। और मिट्टी ढीली करने के बाद मैं इसमें टमाटर की पौध शिफ्ट कर दूंगी। देखिए आप देख रहे हो पोलोथिन के बैग हैं, ये देखिए चीनी का है। मैं गार्डनिंग में पैसे यूज नहीं करती हूँ। इसी तरह की अगर आपको फ्री की गार्डनिंग देखनी है, फ्री की गार्डनिंग करनी है, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। ना ही मैं खाद में, ना ही मिट्टी में और ना ही किसी प्रकार के ग्रो बैग्स वगैरह में पैसे खर्च करती हूँ। पहले मैंने हाँ ज़रूर थोड़े से ग्रो बैग्स मंगाए थे, जो आप पहले भी देख रहे थे। ग्रीन कलर के ग्रो बैग्स हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, तो ये पहले मैंने ग्रो बैग्स मंगाए थे। हाँ थोड़े बहुत गमले ज़रूर मैं प्लास्टिक के कर लेती हूँ, जैसे कि ये गमला है पौध वगैरह लगाने के लिए। वैसे मैं अधिकतर बीजों में ही पैसे खर्च करती हूँ, वरना मैं पॉट्स में और खाद में कभी पैसे खर्च नहीं करती। देखिए ये मैंने निकाल लिए अपने अब टमाटर के पौधे और ये 3 निकल आए हैं और तीनों को मुझे जड़ समेत अलग अलग करना है। तो देखिए मैंने तीनों अलग कर लिए। अब मैं जा रही हूँ इन तीनों को ही शिफ्ट करने। 3 ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे टमाटर के पौधे हैं, बहुत सारे शिफ्ट करने हैं। लेकिन पहले मैं आपको इन पौधों को शिफ्ट करके दिखा दूँ। तो मैंने मिट्टी ढीली कर ली थी, पानी डाल लिया था, ये सब आपने देखा। अब मैं लगा रही हूँ टमाटर का पौधा इसमें। देखिए ये मैंने इसमें डाल रखा पौधा और इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी और मिट्टी के समेत ही मैंने ये निकाला था, ताकि इसकी जड़ें जो थीं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से मैंने लगा दिया और बहुत आसानी से हम इस पौध को शिफ्ट कर सकते हैं। और घर में ही उगाई हुई मेरी ये पौध है। टमाटर के बीजों का मैंने इस्तेमाल कर लिया था, टमाटर मैंने सब्जी में डाल लिए थे, बीज निकाल लिए थे बस थोड़े बहुत। तो इसी तरह से मैं इन 2 को भी शिफ्ट किए लेती हूँ फ्रेंड्स।
बहुत आसानी से आप घर में गार्डनिंग कर सकते हो। थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी सब्जियां होती हैं उन्हें आप उगा सकते हो, और कुछ नहीं तो पत्तीदार सब्जियां तो बहुत ही आसान होती हैं, उन्हें तो आप बहुत आसानी से उगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक और मैंने देखिए ये टमाटर रखा इसमें, और इसे भी मैं इसी तरह से चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दूँगी। ये भी मैंने चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी। पानी पहले ही डाल लिया था मैंने, लेकिन अभी भी मैं ये समझ लीजिए बस थोड़ा स्प्रे टाइप का पानी का करूँगी, ताकि इसकी जड़ें इस मिट्टी में थोड़ी सी फैल लें। जैसे मैंने रखा है ये, तो थोड़ी सी जड़ें बस फैल लें, बस थोड़ा थोड़ा। देखिए अब मैंने ये सारे टमाटर की पौध शिफ्ट कर ली हैं। थोड़ा देर को मैंने स्किप कर दिया था वीडियो, और टमाटर की पौध शिफ्ट कर ली, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, और इधर मैंने ये जो करेले के पौधे शिफ्ट किए हैं ये भी आपको दिखा दिए। मैंने इनको करेले के पौधों को पहले शिफ्ट करके नहीं दिखा पाई, लेकिन इधर की साइड मैं आपको मूली के बीज लगा करके दिखाऊंगी। मेरी वीडियो वो डिलीट हो गई जो मैं करेले के पौधे शिफ्ट कर रही थी। और इसमें मैंने देखिए नीचे ना लोबिया की जो बेल वगैरह थी वो मैंने डाली हुई है, लोबिया की बेल वगैरह। ऊपर से बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है, और मैं इसी में देखिए ये मूली के बीज लगा रही हूँ। और मूली के बीज मैं देखिए इतनी दूरी कर करके लगा रही हूँ ताकि हमारी मूली अच्छे से फैल लें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं सारे टब में मूली के बीज लगाए लेती हूँ, पूरे के पूरे टब में। और करेले के पौधों को थोड़ा सा बचा करके उनके पास नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी उनसे दूरी बना करके लगा रही हूँ। इस तरह से हम एक ही बड़े ग्रो बैग, टब या फिर किसी चीज़ में पॉलीथिन वगैरह अगर आपकी बड़ी है तो हम एक साथ 2 सब्जियां ले सकते हैं, क्योंकि मूली तो हमारी नीचे रह जाएंगी और ये करेले की पौध ऊपर चलेगी, और थोड़ी बहुत जो पत्तियां आएंगी मूली की वो भी हमारी आराम से चल सकती हैं, क्योंकि मैं साइड ये बहुत बड़ा टब है। और इधर देखिए मैंने इसमें गाजर के बीज लगाए थे, जो कि उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। और इधर सेम, आज मैं आपको सेम की भी हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप सोच रहे हो लगा लगा करके ही दिखा रही है, कुछ हार्वेस्ट करके नहीं दिखा रही। तो देखिए मैं आपको सेम की हार्वेस्टिंग करके दिखा रही हूँ, जिस पर कितनी अच्छी सेम आ रही हैं। और ये बुशी प्लांट है, ये बेल नहीं बनती है इसकी, ये ऐसे ही फैलता है बस। तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग आपको करके सेम की दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी सेम इस पर आ रही हैं फ्रेंड्स। पहले इसके बीज, इसके फूल बहुत झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा शायद ये प्लांट तो मेरा गया काम से, ये इसके फूल ही झड़े जा रहे हैं, मुझे सेम नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर एकदम से जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हुआ है तो सेम अपने आप बनने लगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मौसम के अनुसार चलती हैं, हम उनमें कुछ भी करना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले मेरे टमाटर के पौधे अच्छे नहीं हो रहे थे, जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ टमाटर के पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं मेरे। और ऐसे ही फूल बहुत झड़ रहे थे सेम के मेरे, जैसे ही मौसम अच्छा हुआ सेम के फूल भी झड़ने कम हुए, मतलब झड़ तो अभी भी रहे हैं लेकिन कम झड़ रहे हैं, लेकिन फलियां भी अब बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सारी फलियों की हार्वेस्टिंग एक बार करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए इसमें ये मैंने ड्रम में 2 पौधे लगाए हैं, और दोनों ही बुशी प्लांट है, बेल वाला एक भी पौधा नहीं है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें बेल चढ़ाने की वो नहीं होती। देखिए कितनी सारी सेम की मैंने हार्वेस्टिंग की है, कितनी सारी सेम है, एक बार की सब्जी मेरी आसानी से बन जाएगी। इतनी सेम मेरी 2 प्लांट से निकल आई हैं। ये बेल भी नहीं है, बुशी प्लांट हैं, और बेल होती तो कितने सारे निकलते। बेल वाली जो सब्जी होती है, बेल वाला जो वो होती है बेल, सेम की जो बेल होती है वो काफ़ी फैलती है, और उसे फैलने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। मैंने इसमें एक में ही ये 2 लगा दिए हैं ड्रम में, लेकिन ये दोनों अच्छे से चल रहे हैं, और बेल के लिए केवल एक ही लगानी पड़ती मुझे। तो फ्रेंड्स, बेल बहुत अच्छी फैलती है लेकिन। और इधर देखिए मेरी मूली, ये मैंने एक टब में लगा रखी हैं और कितनी अच्छी चल रही हैं। और इसके बाद अब मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। इसकी थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग करनी बाकी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनके पत्तों की करूँगी हार्वेस्टिंग, पत्ते हो जाएंगे तो उसकी भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मूली की भुजिया, और बहुत प्यार से खाते हैं वो। तो इनकी पत्तों की भुजिया बन जाती है, और इसके बाद हमें मूली भी हार्वेस्ट करने को मिलती हैं नीचे से। इसकी जब जड़ें मोटी हो जाती हैं तो मूली भी हार्वेस्ट करने को मिलती हैं, लेकिन इससे पहले हम
पत्तों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी पत्तों की हार्वेस्टिंग होती है और खूब सारे पत्ते निकल आते हैं। हमें मूलियाँ भी बाद में अच्छे से मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स इधर देखिए, ये मेरी खाद है बनी हुई, जो कि मैं खाद पौधों में लगाती रहती हूँ। और देखिए ये मैंने फल फ्रूट सब्जियों की खाद बना रखी है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही है इस वीडियो में। आगे मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में आपसे।